दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी पावर शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भाई आज अदानी पावर शेयरों के अंदर मॉर्निंग के अंदर भाई बहुत बड़ी गिरावट थी। ऑलमोस्ट भाई अदानी पावर का शेयर भी हमें आज 620 रुपए के आसपास देखने को मिला। वहां से रिकवर करके देख लो 687 रुपए पे स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग करी है। देखो मैंने कल शाम को ये चीजें आपको समझा दी थी कि अदानी ग्रुप में क्या हो सकता है, टारगेट किसको किया जा रहा है एंड यहाँ से आगे हमें क्या चीजें नजर आएगी। क्या अदानी ग्रुप पहले की तरह करेक्शन दिखाएगा या रिकवर कर जाएगा। मार्केट से उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा बहुत गिरेगा, बट भाई रिटेल इन्वेस्टर ने अपने डीआई वालों ने मार्केट को एक अच्छे तरीके से आज संभाला है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसको मतलब एक अच्छे तरीके से नकारा है। तो जैसा कि दोस्तों आप एक थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो कि मान के चलो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो अभी के टाइम सेकंड रिपोर्ट आई है उसमें सेबी को टारगेट किया गया। अब देखो सेबी को टारगेट करने से तो उसका कोई बेनिफिट था ही नहीं। फिर भाई सेबी अगर टारगेट करेगा तो टोटल मार्केट गिरेगा। मार्केट को तो उसमें इतना वो नहीं कि वो मार्केट को शॉर्ट करेगा, क्योंकि मार्केट को शॉर्ट करने के लिए भाई बहुत बड़ा पैसा चाहिए। एक बंदा मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकता है, एक बड़ी कम्युनिटी चाहिए जो मार्केट को शॉर्ट करे। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट की तो उसको कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। तो टोटली अभी के टाइम अगर बताऊँ मैं कि उसका टारगेट कौन था, उसका टारगेट था फिर से अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के अंदर फिर से वो शॉर्ट करके रखा हुआ था। अदानी ग्रुप में फिर से बनाने का उसका प्लान था कि पैसा बनेगा, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से निकलेगा। रिटेल को ये लगेगा कि भाई अब की बार तो सेबी पे ही क्वेश्चन आ चुका है। जो पहले जो अदानी ग्रुप के ऊपर जो चीजें निकल के आई थी वो सारी चीजें सच है, क्योंकि सेबी ने यहाँ पे निष्पक्ष होकर जांच नहीं करी। तो अदानी ग्रुप पहले की तरह पहले से भी दुगनी रफ्तार से करेक्शन दिखाएगा, क्योंकि भाई जो चीजें हैं वो अब हमें साबित होते हुए नजर आएगी। ऐसा किसका मानना है, हिंडनबर्ग का, कि ऐसा होगा। बट भाई जो विश्वास है वो अभी के टाइम रिटेल इन्वेस्टर का अपने इंडियन बिजनेसमैन गौतम अदानी जी पे बना हुआ है एंड यहाँ से लोगों ने शेयर सेल नहीं किया। एंड आज अगर आप देखोगे तो वॉलिटिलिटी बहुत तगड़ी देखने को मिली है। अदानी ग्रुप को सुबह भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 55,000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान था, जो कि ऑलमोस्ट अभी के टाइम रिकवर होकर कोई ज्यादा नुकसान अभी के टाइम देखने को नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट अभी के टाइम देखें दोस्तों तो स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बट वॉल्यूम आज बहुत तगड़ी देखने को मिली है। टोटली 1892 करोड़ के स्टॉक में कारोबार होते हुए नजर आई। 2 करोड़ 80 लाख शेयर में वॉल्यूम में देखने को मिले। एंड भाई इसमें से 35% शेयर ऐसे हैं कि जो हमें डिलीवरी में जाते हुए नजर आए, मतलब लोगों ने विश्वास दिखाया है, लोगों ने खरीदारी करी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों आज अगर टोटल में क्वांटिटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास शेयर में यहाँ पे डिलीवर होते हुए नजर आए। मतलब इसमें इस जो ये प्रेशर अभी के टाइम आज हमें देखने को मिला है, इस प्रेशर को कम करने के लिए भाई आज ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं स्टॉक के अंदर 600-700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा है, डिलीवरी में लगा है। इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखा है। मतलब जो प्रेशर बनना था ना भाई वो प्रेशर नहीं बना, क्योंकि लोगों ने इतना नेगेटिव लिया ही नहीं, इतना सीरियस नहीं लिया इस रिपोर्ट को। एंड कल शाम को मैंने एक चीज बोली थी कि मार्केट क्या करता है कि जैसा कि कोरोना आया, कोरोना के बाद फिर से कोरोना की आहट हमें देखने को मिले कि भाई वहां पे इतने केस मिले, वहां पे इतना मिला एंड वहां पे इतनों की मौत हो गई, तो कोरोना वापस आ चुका है। ऐसे अपडेट्स हम देखते थे। बट मार्केट को भाई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। मार्केट टोटली थोड़ा सा नीचे आके वापस अगेन हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता था। उस हिसाब से अगर अभी के टाइम हम देखें तो अदानी ग्रुप पे एक बार रिपोर्ट आ चुकी है, अदानी ग्रुप रिकवर कर चुका है। जिन भी लोगों ने बॉटम से शेयर उठाए उन सबको पता कि अदानी में क्या चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर जो लोग खरीद रखे हैं उनके लिए हर एक डिप अपॉर्चुनिटी बनती है। वो एक हर एक डिप में यहाँ पे अदानी ग्रुप में पैसा लगाते हैं, क्योंकि पिछली बार जो लोग चुके थे उनको अच्छी तरह से पता है कि जिंदगी में भाई शेयर मार्केट ना एक ही बार मौका देता है। जो प्रॉब्लम्स आती है उस टाइम पे सभी फंसते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं फंसता, सब फंसते हैं। यहाँ पे आप देखो बहुत तगड़ी नेगेटिव ओपनिंग, इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ने पूरे दिन अपनी जो गिरावट थी उसको रिकवर किया है। देखिए दोस्तों अदानी ग्रुप स्टॉक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप में आज 53,000 करोड़ रुपए के आसपास डूब चुके थे। ऑलमोस्ट मॉर्निंग के अंदर भाई सभी शेयरों में 5-7% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अदानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में भी तेज गिरावट आई थी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर 4% टूट चुके थे। अदानी टोटल गैस के शेयर भी में टूटते हुए नजर आए। तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट में अगर हम नुकसान की बात करें तो 53,000 करोड़ रुपए के आसपास था ओनली फॉर सुबह सुबह नुकसान था। बाकी अगर पूरे दिन देखें तो भाई ये जो नुकसान था वो हमें रिकवरी मोड पे आता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट अदानी विल्मर भी 5% की गिरावट में था। अदानी पावर में 7-8% गिरता हुआ नजर आया। अंबुजा सीमेंट भी गिरावट में थी। यहाँ पे टोटल एनर्जी गैस में 7% की गिरावट थी। मतलब टोटली भाई सभी शेयर में 5-7% तक गिरते हुए नजर आई। पिछली बार इसी टाइम पे था, इसी सिचुएशन में हमने देखा कि भाई सभी शेयरों के अंदर कितना गिरावट थी। ऑलमोस्ट भाई 20% के हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहे थे। अब आप देख लो उस टाइम को देख लो, अभी के टाइम को देख लो, किस हद तक बार मार्केट ने सीरियस लेना ही बंद कर दिया जो हिंडनबर्ग, क्योंकि भाई इसका तो रोज का ये तो रोज ही किसी ना किसी के बारे में ऐसे बोल देगा, कुछ पैसा बना लेगा, अपना लॉस करवा देगा, क्योंकि बेचने पे अपना ही लॉस होगा। 50,000 करोड़ रुपए स्वाह हो चुके थे। अदानी हिंडनबर्ग के विवाद में सेबी प्रमुख माधवी बुच ने खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट नजर आई। रिपोर्ट पर सेबी का बयान, अदानी ग्रुप के खिलाफ हुई जो विवादित जांच, चेयरमैन ने यहाँ पे डिस्क्लोजर नियमों का किया पालन, ये सब किसका कहना था, ये सेबी की जो चेयरपर्सन है उनका कहना था। एंड इस गिरावट के चलते निवेशकों के भाई 53,000 करोड़ रुपए के आसपास सुबह डूबते हुए नजर आए। 10 के 10 शेयर में यहाँ पे मार्केट में ऑलमोस्ट बहुत बड़ी गिरावट में नजर आई। 16.7 लाख करोड़ रुपए पर आ गया था यहाँ पे मार्केट के टोटल अदानी ग्रुप का। तो बड़ी गिरावट थी, बट ऑलमोस्ट प्लस पॉइंट ये कि भाई मार्केट ने सीरियस नहीं लिया। अब यहाँ पे कल हमें नॉर्मल वापस से स्टॉक में कई सारे शेयर में वापस से तेजी में दिख जाए, क्योंकि जो प्रेशर रहता है ना वो फर्स्ट डे ज्यादा रहता है, सेकंड डे उससे कम रहता है, थर्ड डे तो पूरा ही खत्म हो जाता है। बाकी जो यहाँ पे 4वां दिन होता है उसमें तो स्टॉक रिकवरी करने लग जाता है। तो अभी के टाइम कोई ऐसा बड़ा
नेगेटिव डेटा कि हमें डरना चाहिए कि पहले की तरह गिरावट हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि डिप एक अपॉर्चुनिटी बने, क्योंकि शेयर इतने नहीं गिरने। देखिए शेयरों की अगर हाल अभी के टाइम देखें तो अदानी विलवर में ऑलमोस्ट 3-4% की गिरावट से स्टॉक ने क्लोजिंग करी है। एंटरप्राइजेस में कोई बड़ी नहीं, 1% के आसपास गिरावट नजर आई। एंड यहाँ से हमने देखा कि ग्रीन एनर्जी ने तो टोटली रिकवरी कर ली, ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ हमें पॉजिटिव देखने को मिला। अंबुजा पॉजिटिव था। बाकी अगर देखा जाए अदानी पावर, तो भाई अदानी पावर भी हमें हल्की सी गिरावट, ऑलमोस्ट 691 रुपये पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी, जो कि 680 रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो इसके ऊपर निकलने का मतलब है कि अगेन हमें पहले की तरह स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। देखिए अभी के टाइम अगर आप देखोगे अदानी पावर के चार्ट को, तो भाई अदानी पावर का चार्ट हमें सस्टेंस होता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी बड़ी रैली चार्ट के अंदर नहीं है। नॉर्मली देखा जाए तो आज इंट्राडे के अंदर जैसे कि जो यहाँ पे आपका बजट का डेटा उसके दिन गिरा, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे हमें गिरता हुआ नजर आया। बाकी अगर देखा जाए तो जो भी लेवल्स बने इंट्राडे में बने, स्टॉक ने कोई भी सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। अभी के टाइम अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 680 रुपये का मुझे लगता है कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो बना हुआ है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। ये हमारे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट है। एंड यहाँ से हमें जल्दी ही रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक हर एक डिप आता है वो अपॉर्चुनिटी का, आपके अदानी ग्रुप में तो अपॉर्चुनिटी ही लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ा नहीं रही है। अब चीज़ें धीरे धीरे आपको सही होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मार्केट ने जो इंडियन रहेगा उसको सीरियस लेना ही बंद कर दिया है। तो अब उसके रिलेटेड जो भी अपडेट आती है उसको मार्केट इतना गहराई से नहीं देखता, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अभी के टाइम आप बने रह सकते हो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन की कंटिन्यू